ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम ऑपरेटर्स, एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर और हर्मिशियन ऑपरेटर्स इत्यादि की बात करेंगे। बट बिफोर दैट लास्ट में कैमरा कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, तो कुछ लास्ट का लगभग 1 मिनट का पार्ट छूट गया था। एंगुलर मोमेंटम के हम 4 ऑपरेटर्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इन ऑपरेटर्स के आपस के जितने पॉसिबल कम्यूटेशन रिलेशंस हैं वो आपको निकालने हैं। ये आपके लिए होमवर्क है एक तरह से। एल एक्स और एल वाई का कम्यूटेटर कितना होता है, सिमिलरली एल एक्स एल जेड का, एल एक्स का एल स्क्वायर के साथ, सिमिलरली एल वाई का एल जेड के साथ, एल वाई का एल स्क्वायर एंड सो ऑन, जितने पॉसिबल। आपको सारे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दो करके आपको पैटर्न पता लग जाएगा। ओके, तो इसको करेंगे किस तरह से, उसकी मैं आउटलाइन आपको दे रहा हूँ। एल एक्स एल वाई कम्यूटेटर के एक्सप्रेशंस कुछ इस तरह के क्या पिछले वीडियो में मैंने बताए हैं। से आप एल एक्स को ऐसे ही रखते हैं, एल वाई 2 टर्म्स का सम है, तो आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करें तो एल एक्स का कम्यूटेटर एक पहले वाले टर्म के साथ माइनस दूसरे वाले टर्म के साथ, फिर खुद एल एक्स 2 टर्म से मिलकर बनाए तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए, तो फाइनली आपके पास दो टर्म्स के कम्यूटेटर्स आएंगे, एक टर्म का सॉरी, और वो हर एक टर्म इस प्रकार का होगा, वाई पी जेड या जेड पी वाई या कुछ इस प्रकार का। और फिर वहाँ मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक एक करके अप्लाई कीजिए तो फिर फर्दर कम्यूटेटर्स बनेंगे। और फाइनली जो आपके कम्यूटेटर्स बनेंगे वो ये फंडामेंटल कम्यूटेटर्स में से ही कोई होंगे। कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटा के आपस के सारे कोऑर्डिनेटर जो हमारे एल एक्स एल वाई हैं, इनकी डेफिनेशन में केवल कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटा आ रहा है, तो फाइनली आपके सारे कम्यूटेटर्स रिड्यूस होकर उनके टर्म्स में आ जाएंगे और उनकी वैल्यू आपको पता है, केवल एक्स का पी एक्स के साथ, वाई का पी वाई के साथ और जेड का पी जेड के साथ आइटा एच क्रॉस है, बाकी सारे जीरो हैं। तो फिर आप ये सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा बट यू हैव टू डू इट। ओके, सो प्रैक्टिस इट। अच्छा, एक और चीज़ पीछे मैं बोलना भूल गया था उस लेक्चर में, ये कम्यूटेटर क्यों इंपॉर्टेंट है अभी के लिए सिंपली इतना सुन लीजिए। अगर दो ऑपरेटर्स ए और बी कम्यूट नहीं करते हैं, मतलब उनका कम्यूटेटर नॉन ज़ीरो है, तो उन दोनों के बीच एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टाइप की चीज़ होगी। आपने अभी तक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पोजीशन और मोमेंटम में पढ़ा है, या शायद टाइम और एनर्जी वाला अनसर्टेनिटी रिलेशन भी सुना होगा। बट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स का एक जनरल रूल है, कभी भी आपके पास दो ऑपरेटर्स हों जो आपस में कम्यूट नहीं करते हैं तो वहाँ पे एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होगा। ओके, वी विल कम टू दिस लेटर। हाँ, एक चीज़ जो लास्ट डिस्कशन में कवर हो ही गई थी इसके बाद वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में, कि स्टेशनरी स्टेट्स के लिए हमें पता है रो टाइम डिपेंडेंट नहीं होता है, तो रो अगर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम तो उसका टाइम डेरिवेटिव जीरो है। और फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम देख सकते हैं उस केस में डेफिनेटली डेल डॉट जे होगा जीरो। ओके, जो प्रोबेबिलिटी करंट है वो डाइवर्जेंस लेस होगी फॉर स्टेशनरी स्टेट्स। ओके, हाँ, और एक एग्जांपल मुझे पूछा गया था, किसी ने पूछा था सर नॉन लीनियर ऑपरेटर्स क्या हुए, कोई एग्जाम्पल या कुछ। तो से माना आपके पास कोई ऑपरेटर है, मैं उसका नाम ए देता हूँ, और ये ए क्या करता है, ये जिस चीज़ पे ऑपरेट करता है ये इसका स्क्वायर रूट निकाल देता है। माना ये एफ पे ऑपरेट करता है तो आपको आंसर मिलता है, इसे मैं स्क्वायर रूट ऑपरेटर कह सकता हूँ। तो अब अगर इस ऑपरेटर को मैं ऑपरेट करूँ एफ प्लस जी दो फंक्शंस के सम पे, तो ये कितने के बराबर देगा, ये देगा स्क्वायर रूट ऑफ एफ प्लस जी पूरे का। और ये इतने के बराबर नहीं होता है, रूट एफ प्लस रूट जी के बराबर सेपरेटली नहीं होता है। तो वो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि ये ऑपरेटर इस तरह से बिहेव कर रहा हो कि ए एक्टिंग ऑन एफ प्लस जी बराबर ए एक्टिंग ऑन एफ अलग से प्लस ए एक्टिंग ऑन जी अलग से, ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये एक नॉन लीनियर ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। ओके, विद दैट लेट मी कम टू माई मेन डिस्कशन। ओके, ऑपरेटर्स की थोड़ा और चर्चा करेंगे। एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर क्या होता है, और फिर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है। ओके, उससे पहले एक इन्वर्स ऑपरेटर की भी मैं बात कर सकता हूँ। कोई ऑपरेटर ए है तो उसका इन्वर्स ऑपरेटर जिसे हम ए इन्वर्स से डिनोट करेंगे, वो बाय डेफिनेशन ये है कि आप इन दोनों ऑपरेटर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर मिलेगा। आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, चाहे ए इन्वर्स करें चाहे ए इन्वर्स ए, आपको आइडेंटिटी मिलेगा। नॉर्मली ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, पर अगर आप ऑपरेटर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी भी तरफ से आप मल्टीप्लाई करें इन्वर्स से, आपको आइडेंटिटी मिलेगा। ओके, यहाँ पे मैं अगेन ये पॉइंट रिपीट करना चाहूँगा, आप इस चीज़ को कुछ हद तक दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए। ये जो हम फॉर्मुलिज्म कर रहे हैं ये काफ़ी हद तक मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर से मैच करता है, तो आप लोग थोड़ा दिमाग में ये पिक्चर बैठाने की भी कोशिश कीजिए, ये आपको कई जगह हेल्प भी करेगा कि ऑपरेटर्स आर लाइक स्क्वायर मैट्रिसेस, एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिसेस की तरह होते हैं ऑपरेटर मोर और लेस। और एन वैसे ये इन्फिनिटी भी हो सकता है बट स्क्वायर मैट्रिसेस। वेव फंक्शन जो होता है हमारा साई, वो एक कॉलम मैट्रिक्स की तरह है, एन क्रॉस वन की किसी कॉलम मैट्रिक्स की तरह है ना। हम बार बार कह रहे हैं हम ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे एक्ट कर सकते हैं। एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स को आप लेफ्ट में लिखें ऑपरेटर ए, और आप उसे साई पे एक्ट कर रहे हैं, ए साई, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स और बगल में एन क्रॉस वन की मैट्रिक्स, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो एंड सो ऑन। और सिमिलरली जो साई स्टार हमारे पास आता है, वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी बार बार आएगा, उसको आप इसका
एक रो मैट्रिक्स की तरह सोच सकते हैं। ओके, इस मैट्रिक्स का कि ये कॉलम है, ये रो मैट्रिक्स है। ओके, तो ये चीज़ें आप थोड़ा दिमाग में रखें तो ये आपको हेल्प करेगा। ओके, अब एक एक्सप्रेशन आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का एक्सप्रेशन हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। आपके पास साई है, आप साई स्टार साई और उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं ओवर दी एप्रोप्रिएट वॉल्यूम एलिमेंट। एप्रोप्रिएट मतलब वन डायमेंशनल केस है तो dx, टू डायमेंशनल केस है तो d2x मीन्स dx dy, और थ्री डायमेंशनल केस है तो d3x dx dy dz, और रेंज फ्रॉम द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज ओवर होल स्पेस। ओके, दिस इज नॉट रो, सॉरी मैंने इसे रॉन्गली लिख दिया है, दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी, रो का इंटीग्रेशन करके मिलेगा, सॉरी आई हैव रिटन इट रॉन्गली, टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, और फंक्शन अगर हमारा नॉर्मलाइज्ड है तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के बराबर होनी चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 के बराबर। लेकिन अब मैं इस तरह के इंटीग्रल को जनरलाइज कर रहा हूँ। ओके, मैं इंटीग्रल की लिमिट्स नहीं लिखूंगा, बट दे आर ऑलवेज इंप्लाइड टू बी फ्रॉम -∞ टू +∞, या अगर आपका सिस्टम रिस्ट्रिक्टेड है, आपका वेव फंक्शन किसी रीजन से बाहर है ही नहीं, तो वो -a to a टाइप का भी हो सकता है, बट मोस्ट जनरली ओवर होल स्पेस द इंटीग्रल एक्सटेंड्स। ओके, तो अब इस तरह के इंटीग्रल के बजाय मैं थोड़ा इस तरह के इंटीग्रल की बात करूंगा। आपके पास दो फंक्शंस हैं f और g, लेकिन आप f का स्टार ले रहे हैं, f का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, f के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को g से मल्टीप्लाई किया और फिर आपने अप्रोप्रिएट इंटीग्रल ओवर होल स्पेस आपने कंस्ट्रक्ट किया। तो ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है, मैं लिमिट्स नहीं लिख रहा हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बट दिस इज अ डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये आपको एक नंबर देगा, दिस नंबर कैन इन जनरल भी कॉम्प्लेक्स। अगर क्वांटम मैकेनिक्स में f और g कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शंस होंगे हमारे लिए, तो दिस क्वांटिटी कैन बी कॉम्प्लेक्स। अब मैं इसके लिए यहाँ पे एक नोटेशन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसको हम ब्रैकेट नोटेशन कहते हैं। उसमें f स्टार g का जो इंटीग्रल है ओवर द होल स्पेस, उसको हम सिंपली ऐसे लिखेंगे, दिस साइन f, बीच में ये डिमार्केटर लाइन, देन g, दिस इज जस्ट अ नोटेशन, नथिंग मोर देन अ नोटेशन। मैं इसको यहाँ पे भी लिखता हूँ साथ साथ, इंटीग्रल f स्टार g डी टाउ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ f g। ओके, इसे हम, या कुछ बुक्स में आपको ऐसा नोटेशन भी मिल सकता है, ये वाला ब्रैकेट और f और सेपरेटर लाइन g, या कुछ बुक्स में इवन सिंपली ब्रैकेट f कॉमा g। ओके, आपको ये ध्यान रखना है इस सिंबल का मतलब, इनमें से किसी भी सिंबल का मतलब ये है f और g का मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना है, पर उससे पहले फर्स्ट वाली एंट्री का हमने स्टार कर देना है, कॉन्जुकेशन कर देना है। ओके, एंड देन पूरे स्पेस के ऊपर इंटीग्रेशन। इस तरह का प्रोडक्ट जो हम बनाएंगे, प्रोडक्ट, इसे हम कई बार प्रोडक्ट ही कहते हैं, वैसे प्रोडक्ट के बाद इंटीग्रल है, बट इसका जो नाम है हम इसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। कई जगह आपको इसका नाम शायद इनर प्रोडक्ट भी मिल सकता है, बट ये सब इसके लिए एक शॉर्ट हैंड है, बट ये बड़ा यूजफुल शॉर्ट हैंड है, सो लेट्स गेट अकस्टम्ड विद इट। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे ये जो इनर प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी हम ये निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, अगर आप इस इक्वेशन का, पूरी इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन ले लें, तो मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन लूँ तो वॉल्यूम एलिमेंट का तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन नहीं होगा, एफ स्टार का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन एफ, और जी स्टार का जी स्टार, और ये दोनों फंक्शंस हैं, एफ और जी स्टार सिंपली फंक्शंस हैं, तो मैं इनको आगे पीछे भी लिख सकता हूँ, जी स्टार टाइम्स एफ और जी स्टार टाइम्स एफ। आप इस डेफिनेशन से देखिए, जी स्टार टाइम्स एफ, पहले वाले का स्टार, दूसरे वाला बिना स्टार के, तो यही तो है ये इनर प्रोडक्ट बिटवीन जी एंड एफ। अब की बार जी पहली पोजीशन पे है क्योंकि उसका स्टार है, और एफ विदाउट ये। इस इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिया तो लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट हो गया जी एफ में, और राइट हैंड साइड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन पे सिंपली आप उसे इतना ही लिख सकते थे, इस क्वांटिटी का स्टार। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैंने इसे यहाँ पे मार्क किया है। इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है, उसकी ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर एफ जी आपने इनर प्रोडक्ट निकाला, आप उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें तो वो एग्जैक्टली बराबर होता है जी एफ के इनर प्रोडक्ट के। मतलब सिंपली स्टार लेने से एफ और जी की पोजीशन स्वैप हो जाती है। ओके, या पोजीशन स्वैप करने से ओवरऑल एक स्टार आ जाता है, इधर वे। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, इस चीज़ को विजुअलाइज करने का एक तरीका यूज़फुल हो सकता है कभी कभी। आप इस तरह सोचिए कि एफ जी एच ये सारे फंक्शंस हैं। ओके, ये दिस इज स्पेस ऑफ फंक्शंस, ये इस फंक्शंस की दुनिया है, और एक दूसरी दुनिया है जहाँ इन सब के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मौजूद हैं, उसे हम डुअल स्पेस कहते हैं। ओके, मतलब यहाँ जो एक f है उसके करस्पॉन्डिंग एक f स्टार आप बना सकते हैं, एक जो g है उसके करस्पॉन्डिंग ये, तो ये हमारा फंक्शंस हैं और ये डुअल फंक्शंस हैं। तो इसको इस तरह के स्केलर प्रोडक्ट को आप इसकी डेफिनेशन देखिए, इसकी डेफिनेशन में तो f का स्टार आता है और g आता है, मतलब देखने में ऐसा लगता है कि f स्टार यहाँ से उठाया गया है और g यहाँ से उठाया गया है, पर कई बार सिंपली हम इसे ऐसे बोल देते हैं, देखो ये वाला स्पेस बनाने के लिए मुझे केवल इस स्पेस की इन्फॉर्मेशन है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन लेके ये बन जाएगा। तो कई बार हम इसे सिंपली वैसे कहते ही हैं, हम f और g का स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, f और g का। आपको ध्यान ये रखना है, पहली वाली एंट्री का स्टार होना है, दूसरे वाला अनस्टार्ड होना है।
ओके तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट की ये हो गई, अगर दोनों एंट्रीज को स्वैप करें तो एक स्टार आ जाता है। ओके दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं किसी का फंक्शन का इनर प्रोडक्ट अपने ही साथ लूँ, एफ का इनर प्रोडक्ट एफ के साथ, तो बाय डेफिनेशन ये इतना होगा एफ स्टार एफ, और एफ स्टार एफ होता है मॉड एफ स्क्वायर। कोई भी फंक्शन हो उसका स्टार से मल्टीप्लाई किया, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मॉड एफ स्क्वायर, और मॉड एफ स्क्वायर फंक्शन रियल हो कॉम्प्लेक्स हो, ये क्वांटिटी हमेशा रियल होगी, तो इसका इंटीग्रल ओवर होल स्पेस इज ऑल्सो अ रियल क्वांटिटी। इट मीन्स ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा रियल होगी। इनफैक्ट ये चीज़ शायद आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, साई स्टार साई भी इसी तरह की चीज़ है। ये जो साई स्टार साई हम जिसे लिखते हैं और इंटीग्रल और होल स्पेस, वो इस लैंग्वेज में सिंपली इतना है। ओके तो ये क्वांटिटी, लेकिन ये किसी भी फंक्शन के लिए ट्रू है, उसका खुद के साथ इनर प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, रियल। दिस अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द इनर प्रोडक्ट। ओके अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एडजॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर। ओके अभी मैं इसे एडजॉइंट कह रहा हूँ, मैं इसके नाम को आगे और इसमें एक सफिक्स लगाऊंगा, ओके प्रीफिक्स इनफैक्ट। और अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ऑपरेटर्स पे हैट लिखना मैं छोड़ रहा हूँ, ओके क्योंकि कंटेक्स्ट से क्लियर है, मैंने फंक्शंस को स्मॉल उससे रिप्रेजेंट किया है और ऑपरेटर्स को कैपिटल उससे रिप्रेजेंट किया है, तो कंटेक्स्ट से क्लियर हो जा रहा है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ओके तो अब बाय डेफिनेशन अगर मैं इस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी लिखूं, इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पहली एंट्री तो एफ है पर डिमार्केटर लाइन के बाद सम ऑपरेटर एक्टिंग ऑन जी, सम फंक्शन, बट ऑपरेटर एक्टिंग ऑन फंक्शन भी अपने आप में एक फंक्शन ही होता है, ये ए जी अपने आप में एक फंक्शन है, तो ये ठीक है, दिस इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब ये सिंबल किस तरह से इसकी को जब इंटीग्रल फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है, पहली वाली जो एंट्री है उसका ले लो स्टार, और दूसरी वाली एंट्री वैसे के वैसे लिख दो। दूसरी वाली एंट्री अपने आप में एक फंक्शन नहीं है, पर आप माइंड में सोच लीजिए ए एक्टिंग ऑन जी भी तो कोई फंक्शन होगा, एच, तो पहले एच लिखा और बाद में एच की जगह ए जी, सो ये मीनिंग है। तो अब हम, अगर हमारे पास एक ऑपरेटर ए था तो उसके लिए ये एक्सप्रेशन इस तरह से डिफाइन होता है, तो अब मैं एक ऑपरेटर, नया ऑपरेटर एक्स डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। अगर एक्स इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है कि एफ ए जी जो मैंने यहां ऊपर पे लिखा था ये बराबर हो एक्स एक्टिंग ऑन एफ और तब डिमार्केटर लाइन जी, इट मींस एफ का इनर प्रोडक्ट ए जी के साथ बराबर हो एक्स एफ का इनर प्रोडक्ट जी के साथ। एक्स एफ भी तो अपने आप में एक फंक्शन ही होगा, ऑपरेटर एक्टिंग ऑन फंक्शन सम फंक्शन, तो वो कौन सा ऑपरेटर है जो ए के इस एक्शन को, जो कि राइट हैंड साइड वाली ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, एक्स वो वाला ऑपरेटर होना चाहिए जो उतनी ही वैल्यू प्रोड्यूस करे लेकिन वो लेफ्ट हैंड साइड वाले फंक्शन पे एक्ट करके इसे प्रोड्यूस करे, समथिंग लाइक दैट। तो इसी ऑपरेटर एक्स को हम कहेंगे ये है ए का एडजॉइंट। ओके लेट मी अगेन रिपीट, कोई ऑपरेटर ए है तो उसका किन्हीं दो फंक्शंस एफ और जी के लिए आपने इस तरह का एक इनर प्रोडक्ट बनाया, एफ और जी का सीधे सीधे नहीं, पहले जी पे ए को एक्ट कराया और फिर ये इंटीग्रल फॉर्म में इसका मीनिंग ये है। तो अगर एक ऑपरेटर एक्स आप ऐसा ढूंढ लेते हैं कि एक्स एफ का इनर प्रोडक्ट जी के साथ इस वैल्यू के बराबर है, तो आप बोलेंगे ये ऑपरेटर एक्स जो है ये ए का क्या है, एडजॉइंट। और मैंने यहाँ पे जगह जानबूझ के खाली छोड़ी थी क्योंकि ये ए का एडजॉइंट है, तो इसके लिए एक सिंबल हम एक्स भी रख सकते थे, बी भी रख सकते थे, गामा भी रख सकते थे, कोई अजीब सा सिंबल, बट ये ए का एडजॉइंट है तो इसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो होता है एक्चुअली ए डैगर। एडजॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी ए के एडजॉइंट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करेंगे ए डैगर। ये डैगर वही, लगभग वही चीज़ है, अगर आप मैट्रिक्स से फिर से कंपेयर करें, मैट्रिक्स में आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन का ऑपरेशन करते हैं तब जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होती है वो डैगर मैट्रिक्स, ए डैगर मैट्रिक्स। ओके वही, तो यही है यहाँ पे हमारा एडजॉइंट, लेकिन इस एडजॉइंट का कंप्लीट नाम है वैसे हर्मिशियन एडजॉइंट। ओके सो हर्मिशियन एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या हो गई, अब मैं इस ब्रैकेट में इन डेफिनेशंस को वेरी क्लियरली लिखता हूँ, एक्स की जगह मैं ए डैगर लिखूंगा, बल्कि पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ये लिखता हूँ, अगर कोई ऑपरेटर ए है और एफ और ए जी का इनर प्रोडक्ट है तो ए डैगर वो वाला ऑपरेटर होगा कि ए डैगर को हम करें एफ पे ऑपरेट और उसका इनर प्रोडक्ट लें जी के साथ, ये दोनों क्वांटिटीज़ बराबर होंगी। ये है ए डैगर की डेफिनेशन। और अगर आप इसे इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इंटीग्रल फॉर्म में इनर प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, पहली एंट्री का स्टार करो, दूसरी एंट्री ऐसी ले लो, इंटीग्रेशन ओवर एप्रोप्रिएट वॉल्यूम इक्वल टू पहली एंट्री का स्टार, इस समय पहली एंट्री है ए डैगर एक्टिंग ऑन एफ पूरा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन, दूसरी एंट्री ऐसी के ऐसी डी। तो ये है ए डैगर की डेफिनेशन।
आपकी सिम्बॉलिक लैंग्वेज में ये, इंटीग्रल लैंग्वेज में ये, बट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए डैगर। किसी ऑपरेटर ए का एडजॉइंट ऑपरेटर वो होगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। ओके, और एडजॉइंट को हो सकता है मैं आगे से सिंपली एडजॉइंट बोलूँ, एक्चुअली एडजॉइंट हमेशा पूरा नाम है हर्मिशियन एडजॉइंट। ओके, आप यहाँ पे ये कन्फ्यूजन ना करें, मैं यहाँ पे हर्मिशियन ऑपरेटर्स की बात कर रहा हूँ। हर्मिशियन ऑपरेटर्स अलग चीज़ है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। एडजॉइंट, इसे आप इस तरह से बोलिए, एडजॉइंट हर ऑपरेटर का हो सकता है। कोई भी ऑपरेटर ए ओ है तो उसका ओ डैगर इस इक्वेशन से डिफाइन होगा। इस ए की जगह आप ओ स्विचे, ओ है तो वो वाला ऑपरेटर जो इस तरह की कंडीशन फुलफिल करे वो ओ डैगर हो जाएगा। तो हर्मिशियन एडजॉइंट तो हर ऑपरेटर का होगा, लेकिन हर ऑपरेटर हर्मिशियन नहीं होता है। तो हर्मिशियन एडजॉइंट और हर्मिशियन शब्द में यहाँ पे भेद करना जरूरी है। ओके दिस, ओके, तो दिस मच फॉर द डेफिनेशन ऑफ द हर्मिशियन ऑपरेटर। अच्छा, अब ये हर्मिशियन, इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हर्मिशियन ऑपरेटर उसकी एडजॉइंट की। पहला, ए डैगर का डैगर बराबर ए होता है। अब मैट्रिसेस में से ये रिलेशन शायद आपको पता भी होगा, डैगर का डैगर, फिर से दोनों डैगर एक तरह से कैंसिल हो जाते हैं, बट जो हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी है आपको इन्हें इसी से प्रूव करना है। मैं ये प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, तो लेकिन एक प्रॉपर्टी ये है, एडजॉइंट का एडजॉइंट फिर से ओरिजिनल ऑपरेटर ही होता है। दूसरा, माना ए कोई ऑपरेटर है, आपने उसे किसी नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा इन जनरल कॉम्प्लेक्स है, तो अगर आप इसका डैगर लें, एडजॉइंट लें, तो ये बनता है ए का डैगर तो आता ही है, लेकिन साथ में लैम्डा का स्टार, नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन हो जाता है। ओके, एन ईजी वे ऑफ थिंकिंग दिस इज, एक्चुअली हो क्या रहा है, देखो मैट्रिसेस में डैगर ऑपरेशन क्या करता है, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज भी करता है और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन भी ले लेता है। नंबर भी एक तरह की मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन वो केवल 1x1 की मैट्रिक्स होती है, तो इसका ट्रांसपोज का तो कोई मतलब है नहीं, तो उस पर एकमात्र ऑपरेशन कौन सा हो सकता है, स्टार वाला। ये केवल याद रखने का तरीका है। ओके, वन वे ऑफ रिमेंबरिंग। इसके अलावा अगर दो मैट्रिसेस का, दो ऑपरेटर्स का सम है और उसका एडजॉइंट आप ले रहे हैं, क्योंकि दो ऑपरेटर्स का सम खुद एक ऑपरेटर होता है, तो उसका डैगर कितने के बराबर होता है, इंडिविजुअली दोनों का डैगर हो जाता है, ए डैगर प्लस बी डैगर। ओके, और क्योंकि ऑपरेटर्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, इसे आप बी डैगर प्लस ए डैगर भी लिख सकते हैं, इधर वे। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये वाली है मैट्रिसेस से, अगेन आपको वहाँ देखा होगा इस तरह की चीज़, इन्वर्स में भी आती है मैट्रिसेस में ये चीज़, ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स, वहाँ पे ऑर्डर चेंज होता है। तो एडजॉइंट में, ऑपरेटर लेवल पे एडजॉइंट में भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ए बी का डैगर, ए इंटू बी अपने आप में एक ऑपरेटर है, उस ऑपरेटर का डैगर कितने के बराबर होता है, बी वाले का डैगर इंटू ए वाले का डैगर, द ऑर्डर इज चेंज। ये सारी प्रॉपर्टीज़ और कुछ और प्रॉपर्टीज़ होंगी बुक में, वहाँ से देख के आप इन्हें प्रूव कीजिए। मैं केवल ये लास्ट वाली को प्रूव कर रहा हूँ। प्रूफ इज़ वेरी वेरी सिंपल, प्रूफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओके, ए बी कोई ऑपरेटर है, मैं उसका अलग से नाम भी नहीं रख रहा हूँ, ए बी, ए इंटू बी अपने आप में एक ऑपरेटर है कुछ, तो मैं इस वाले इनर प्रोडक्ट पे कंसंट्रेट करता हूँ। एफ का इनर प्रोडक्ट ए बी जी पे, मतलब जी पे पहले बी एक्ट करेगा फिर उस पर ए एक्ट करेगा, लेकिन कुल मिला के ये लास्ट में बनेगा एक फंक्शन ही, तो फंक्शन और फंक्शन का इनर प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। तो ये कितने के बराबर है, अब हम सीधे इसको देखते हैं। ए बी जी का मतलब क्या है, पहले जी पे बी ने एक्ट करना है और उसके बाद उस पर एक्ट करना है ए ने। ओके, अब हमने डैगर की जो डेफिनेशन दी है उसे देखिए, ये वाली डेफिनेशन, ये ऊपर की लाइन, एफ जी, यहाँ जी पे ए एक्ट कर रहा है, ये बराबर होता है जी से ए हट गया और एफ पे ए डैगर अप्लाई हो रहा है, तो उसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एफ, लेकिन जी की जगह बी जी देखिए आप, ये बी जी, लेकिन उस बी जी पे खुद ए एक्ट कर रहा था, तो ए यहाँ से हट जाएगा और वो एफ के साथ आ सकता है, तो ए डैगर एफ पे एक्ट करे और बी जी वैसे का वैसी ये उठ के आ गया। और दूसरी बार फिर ये स्टेप आप बी के साथ कीजिए, ए डैगर एफ अपने आप में एक चीज़ है, वो बी जी के साथ इनर प्रोडक्ट है, बी को हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, तो जी के साथ का बी हट गया और वो जो इस साइड की जो चीज़ थी उस पर ऑपरेट हो जाएगा डैगर बन के, बी डैगर ए डैगर। ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब की हैं, अब ये प्रूफ केवल उसी पे रिलाई कर रहा है। ओके, आप आराम से करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज़ लिख के लॉजिक फॉलो करके इजीली ये आ जाएगा। तो फाइनली देखिए राइट हैंड साइड में ये किस ऑर्डर में आया, बी डैगर ए डैगर एफ जी, ए बी शिफ्ट हुआ है इस तरफ, लेकिन किस ऑर्डर में, बी डैगर ए डैगर में। उसी प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे इस तरह से लिखा था कि ए बी का डैगर फाइनली कितने के बराबर होता है, बी डैगर ए डैगर। तो ये बाकी प्रॉपर्टीज़ और कुछ और भी होंगी बुक में, आप उनको प्लीज़ देख के उनको प्रूव कीजिए। ओके, बिकॉज दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट टूल, ये चीज़ें आगे मैं सीधे सीधे यूज़ करता रहूँगा जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए। ओके, तो अभी जो चीज़ हमने डिफाइन की थी वो था हर्मिशियन एडजॉइंट। हर्मिशियन एडजॉइंट की हमने डेफिनेशन दी, हर ऑपरेटर के लिए आप हर्मिशियन एडजॉइंट ऑपरेटर, या सिंपली मैं अब एडजॉइंट कहूँगा, एडजॉइंट ऑपरेटर की बात तो कर सकते हैं। अब आता है सवाल हर्मिशियन ऑपरेटर्स का। हर्मिशियन ऑपरेटर्स क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत 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 इंपॉर्टेंट होंगे, बट होते क्या हैं हर्मिशियन ऑपरेटर्स, होते क्या हैं। माना कोई ऑपरेटर बी है और आपने बी का एडजॉइंट निकाला, बी डैगर, और बी डैगर फिर से बी के ही बराबर है, तो उस ऑपरेटर को आप कहेंगे वो क्या है, हर्मिशियन।
मतलब जिस ऑपरेटर का हर्मिशियन एडजॉइंट खुद ऑपरेटर के बराबर हो वो हर्मिशियन होते हैं। ओके, हर ऑपरेटर के लिए ये ट्रू नहीं होगा। कोई ऑपरेटर ओ है और उसका ओ डैगर हर्मिशियन एडजॉइंट, इन जनरल ये बराबर होने का कोई मतलब नहीं है, नहीं होंगे। लेकिन अगर जिस ऑपरेटर के लिए ऐसा है उन्हीं को हम क्या कहेंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। इस डेफिनेशन को हम बाकी फॉर्म्स में भी कनेक्ट करेंगे, कुछ और तरह से भी आप हर्मिशियन ऑपरेटर डिफाइन कर सकते हैं, बट लेट्स स्टार्ट विद दिस। वो हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं जिनका डैगर, जिनका एडजॉइंट खुद उन ऑपरेटर्स के बराबर है। ओके, मैट्रिक्स की दुनिया में भी आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स का माना 2x2 की एक मैट्रिक्स है, आप उसका डैगर कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दो और उसके बाद हर क्वांटिटी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो। तो इन जनरल अगर आप ये ऑपरेशन करते हैं, आपने x से स्टार्ट किया, आपको जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होती है आप बोलते हैं x डैगर। कोई जरूरी नहीं है दोनों मैट्रिक्स बराबर हों, लेकिन अगर ये दोनों बराबर होती हैं, कुछ खास ऐसी मैट्रिक्स आपको मिल गई कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, तो उन मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हैं, हर्मिशियन मैट्रिसेस। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक 2x2 की मैट्रिक्स लें, उसके डायगोनल पे आप रखें रियल एंट्रीज, माना ये रियल एंट्रीज हैं ए और बी, और जो ऑफ डायगोनल एंट्रीज हैं माना वो इस नेचर की हैं, एक सी प्लस आइटा डी और एक सी माइनस आइटा डी। यहाँ पे लिखने में बहुत छोटा हो गया बट मैं मुंह से बोल रहा हूँ, आपको हो रहा होगा। डायगोनल पे एंट्री ए और बी और ऑफ डायगोनल एक सी प्लस आइटा डी और एक सी माइनस आइटा डी। आप इस मैट्रिक्स का डैगर निकाल के देखिए, ट्रांसपोज भी कीजिए और स्टार भी कीजिए, फिर से यही मैट्रिक्स आपको ऑब्टेन होगी। तो ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स क्या है, हर्मिशियन है। मैट्रिसेस में हम इसे हर्मिशियन कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। अगर डैगर ऑपरेशन, यहाँ पे डैगर ऑपरेशन मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं डिफाइंड है, उसका एक्शन हमने पिछले पेज पे डिफाइन किया है, लेकिन अगर बी डैगर बराबर बी है तो वो मैट्रिसेस, वो ऑपरेटर्स क्या कहलाएंगे, हर्मिशियन। सो तो हर्मिशियन एडजॉइंट और हर्मिशियन का डिफरेंस आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, जिसका हर्मिशियन एडजॉइंट खुद के बराबर है वो ऑपरेटर हर्मिशियन है। अब एक टर्म मैं यहाँ पे और डिफाइन कर रहा हूँ, ये नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में आएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू और आइगन वैल्यू की जब हम बात करेंगे। बट जस्ट टू नोट, एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्चुअली होता है एवरेज रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट। जो हम मेजरमेंट करते हैं, क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी आपको कुछ दे रहा है, वेव फंक्शन में सारी इन्फॉर्मेशन है वगैरह वगैरह वगैरह, बट जब आप मेजरमेंट करेंगे और लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स करेंगे तो उनकी एवरेज वैल्यू जो रिलेटेड होगी वो होगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू से। ओके, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का अभी आप एक जस्ट मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट समझिए। किसी ऑपरेटर ए की किसी स्टेट साई में एक्सपेक्टेशन वैल्यू, आप हमेशा ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टेट में, इस वाली स्टेट में कितनी है, इस वाली स्टेट में कितनी है। तो किसी ऑपरेटर, कोई ऑपरेटर ए है और एक स्टेट साई है, तो उस स्टेट साई में उस ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन को हम इससे डिनोट करते हैं। लेट मी अगेन रीराइट इट ओवर हियर। ऑपरेटर लिखा, इस तरह के ब्रैकेट्स के बीच उसे स्क्वीज किया, और क्लैरिटी के लिए आप ये भी लिख सकते हैं, कई बार हो सकता है मैं ना भी लिखें अगर कन्फ्यूजन नहीं है, बट ये इस समय मैं लिख रहा हूँ। इस स्टेट साई में इस ऑपरेटर ए की एक्सपेक्टेशन, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है। आपको एक इनर प्रोडक्ट बनाना है साई का ए साई के साथ, साई का साई के साथ नहीं, साई पहला वाली एंट्री साई और दूसरी वाली है ए साई। और अगर हम इसकी जो हमने डेफिनेशन दी है इनर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की, उस पर एक्सपेंड करें, पहले वाले का स्टार, साई का स्टार और ए साई वैसे का वैसी। यहाँ पे मैं ए का हेड फिर से ले आया हूँ, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू में वैसे प्रॉपर एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में एक इस तरह का टर्म भी होता है, इंटीग्रल साई स्टार साई डी टाउ। ओके, लेकिन हम ये बाद में एज्यूम करेंगे या हम हमेशा ये कर सकते हैं, वेव फंक्शन को हम नॉर्मलाइज कर देंगे। तो जब हम नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे तो ये इंटीग्रल 1 के बराबर होगा। तो इसलिए ये तो आप देख सकते हैं, ये वही तो है डेफिनेशन, पहली एंट्री का स्टार, दूसरा। एक्सपेक्टेशन वैल्यू सीधे याद रखने का सिंपल तरीका है, किसी ऑपरेटर की किसी स्टेट के बीच एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होती है, आप उस ऑपरेटर को साई और साई स्टार के बीच स्क्वीज कर दीजिए। बाकी इंटीग्रल और वो तो आपको हमेशा ही करना है, बट याद रखने का आसान तरीका है, स्क्वीज द ऑपरेटर बिटवीन साई स्टार एंड साई। ओके, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा, ए ने साई पे एक्ट करना है, नॉट ऑन साई स्टार। तो मैंने आपको पहले भी कहा था ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट होती है, तो ये ऑर्डरिंग का आप ध्यान रखेंगे। बट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू। किसी ऑपरेटर ए की किसी स्टेट साई में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ये, और नॉर्मलाइज नहीं है तो ये नीचे ये फैक्टर भी आएगा। अभी के लिए हम एज्यूम करेंगे कि हम नॉर्मलाइजेशन कर चुके हैं, जो कि हम हमेशा हमेशा तो नहीं बोलना चाहिए, कभी कभी हमारे पास नॉन नॉर्मलाइजेबल फंक्शंस भी होते हैं, बट उनको अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, ये डिनोमिनेटर को हम 1 के बराबर बना सकते हैं। तो ये है एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डेफिनेशन। ओके, आप देख सकते हैं ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक नंबर होगा, ये एक इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल, तो ये लास्ट में आपको क्या देगा, एक नंबर। बट इस नंबर की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, लेट्स ट्राई टू सी दैट। अब जनरल ऑपरेटर के लिए तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कुछ बनेगी, नंबर, वो नंबर रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ये आपने इंटीग्रल इवेल्युएट किया, केवल न्यूमरेटर वाला, डिनोमिनेटर वाला 1 है, आपको रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ मिल सकता है। ओके,
लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ यार, जो ऑपरेटर की मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले रहा हूँ वो हर्मिशियन है। माना मैं बी ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन लेना चाहता हूँ और बी के पास ये प्रॉपर्टी है, बी का डैगर कितने के बराबर है, बी के बराबर। तो प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दिस लॉजिक, वैसे आपको खुद करना पड़ेगा, बट लेट मी जस्ट वंस डिस्क्राइब। अगर मैं बी की एक्सपेक्टेशन किसी भी स्टेट साई में, ये साई कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं है, कोई भी स्टेट हो सकती है, सुपर पोजिशन वाली या कैसी वाली भी कोई भी पॉसिबल स्टेट हो सकती है सिस्टम की, तो अगर मैं बी की एक्सपेक्टेशन उस साई स्टेट में निकालूं तो बाय डेफिनेशन बी की एक्सपेक्टेशन साई में कितनी होती है, यहाँ से आप देखेंगे, अच्छा साई और इनर प्रोडक्ट विद बी साई। इंटीग्रल फॉर्म में आप इसे लिखें तो आप कहेंगे अरे ये तो इसके बराबर होता है, पहले वाले का स्टार और दूसरे वाला सीधे सीधे इंटीग्रल फॉर्म में ये इतने के बराबर है। लेकिन इस एक्सप्रेशन को जो हमने डैगर की डेफिनेशन दी है, बी का डैगर हमने कैसे डिफाइन किया था, ऑपरेटर इस एंट्री पे हट के इस वाली एंट्री पे अप्लाई होता है, लेकिन डैगर फॉर्म में दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, तो ये तो बी डैगर इसके फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इस चीज़ को अगर आप इंटीग्रल फॉर्म में लिखें तो ये इंटीग्रल फॉर्म कितने के बराबर होगी, पहले वाली एंट्री का स्टार, बी डैगर साई पहली एंट्री है उसका स्टार, दूसरे वाला विदाउट स्टार डी टाउ। ओके, तो ये इंटीग्रल बराबर इसके, ओके ये। अच्छा इसको आगे बढ़ाएं, ये दोनों सिंपली फंक्शंस हैं इस समय, बी डैगर साई पे एक्ट कर देगा, उसके बाद एक फंक्शन ही बचेगा, एक फंक्शन जिसका स्टार ले रखा है, दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इनको मैं आगे पीछे करके भी लिख सकता हूँ, साई को पहले और बी डैगर साई स्टार बाद में। ओके अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि बी डैगर बराबर बी है, हम किसी ऑर्डिनरी ऑपरेटर की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा बी तो इस समय हर्मिशियन है, हम हर्मिशियन ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को देख रहे हैं थोड़ा, तो बी डैगर की जगह बी है, बी हर्मिशियन है तो बी डैगर की जगह बी रख सकते हैं, बी डैगर इक्वल टू बी दिस। अब इस इंटीग्रल को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आप ओवरऑल इस पूरे एक्सप्रेशन का स्टार ले लीजिए, ओवरऑल इस पूरे एक्सप्रेशन का स्टार लिया तो ये इतने के बराबर हो जाएगा। एक्चुअली हो क्या रहा है, साई का एक स्टार ये और एक स्टार आपने ओवरऑल ले रखा है, स्टार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन 2 बार करने से ओरिजिनल चीज़ रिकवर होती है, ओरिजिनल साई, और बी साई का स्टार ये बाहर चले गया। ओके, तो ओवरऑल हमने पूरे इस एक्सप्रेशन का अगर आप स्टार लें तो वो इसी एक्सप्रेशन के बराबर है, यू कैन चेक इट वेरी इजीली ये। तो अब मैं इस बाहर वाले स्टार को अभी नहीं छेड़ूंगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे, केवल आप इस इंटीग्रल पे कंसंट्रेट कीजिए। अच्छा एक चीज़ का स्टार है और वो दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाइड है, बी साई अपने आप में एक फंक्शन है, ये स्टार और ये विदाउट स्टार, तो ये तो इनर प्रोडक्ट है, ये बाहर वाला स्टार भूल जाओ, ये हम बाद में लगाते रहेंगे। तो ये जो चीज़ है सिंपली साई और बी साई का इनर प्रोडक्ट ही तो है, और उसके बाहर से एक स्टार लगा हुआ है, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन। इनर प्रोडक्ट एक नंबर होता है, उस नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन। लेकिन ये नंबर भी कोई एरा गैरा नंबर नहीं है, ये तो बी की एक्सपेक्टेशन है साई स्टेट में। आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू की डेफिनेशन देखिए, ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू साई स्टेट में, तो ये बी की एक्सपेक्टेशन का एक्सप्रेशन तो है साई स्टेट में, लेकिन उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन, द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ बी इन दैट स्टेट, बी की एक्सपेक्टेशन साई में उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन। किस चीज़ की वैल्यू, स्टार्ट कहाँ से किया था, बी की एक्सपेक्टेशन साई में बराबर बी की एक्सपेक्टेशन साई में का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कोई नंबर अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर आ रहा है, लेकिन ये केवल तब हुआ जब बी हर्मिशियन था, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करनी पड़ी। बट कोई नंबर अगर अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर होता है, इसका मतलब वो नंबर क्या है, रियल। सो दिस शोज दैट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अ हर्मिशियन ऑपरेटर इज ऑलवेज रियल। हर्मिशियन ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा रियल ही होगी। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। हर्मिशियन ऑपरेटर जिस तरह से हमने डिफाइन किया और जिस तरह से हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू डिफाइन की, तो उससे हमें एक रिजल्ट मिला विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हर्मिशियन ऑपरेटर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा क्या होगी, रियल। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू से ही रिलेटेड एक कंसेप्ट होगा आइगन वैल्यू, दोनों बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। बट आप ये सोच सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू या आइगन वैल्यू, ये जो हमें मेजरमेंट में चीज़ें ऑब्टेन होती हैं ये वो होती हैं, एक मेजरमेंट में या लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स का जो एवरेज है, जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके रिजल्ट्स ऑफ मेजरमेंट जो हैं वो ये होते हैं, सिंगल मेजरमेंट का आइगन वैल्यू होता है और मल्टीपल का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। बट मेजरमेंट पे ये वैल्यूज़ मिलती हैं। अब मेजरमेंट में जो हमें चीज़ मिलती हैं वो हमेशा रियल होती हैं, यू कांट मेजर इमेजिनरी क्वांटिटीज़। लैब में जो भी आप मेजरमेंट करते हैं वो रियल क्वांटिटी का करते हैं, तो इसका मतलब जो फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स होते हैं, जैसे हमने कल डिस्कस किया था अपने जूम सेशन में, फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर्स होंगे, लेकिन ऑपरेटर्स की वैल्यू जो हम नापते हैं वो तो रियल होती है। इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग के ऑपरेटर्स कौन से होने चाहिए, हर्मिशियन। सो द आर्ग्यूमेंट गोज ईदर वे, हर्मिशियन ऑपरेटर्स करस्पॉन्ड टू ऑब्जर्वेबल्स, या इससे बेटर आर्ग्यूमेंट ये है ऑल दी ऑब्जर्वेबल्स, जितने भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटीज़ हैं उनके करस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर तो होगा ही होगा, लेकिन उस ऑपरेटर का नेचर होगा
हर्मिशियन। ओके, इनफैक्ट मोस्ट प्रॉब्ली आपके सिलेबस में तो हम जितने ऑपरेटर्स इनकाउंटर करेंगे वो सारे के सारे हर्मिशियन ही होंगे, अपार्ट फ्रॉम सम वेरी एक्सट्रीम केस, तो हर्मिशियन ऑपरेटर्स। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि ऑब्जर्वेबल्स करस्पॉन्ड टू हर्मिशियन ऑपरेटर्स। ओके, सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। और नेक्स्ट लेक्चर जो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड आइगन वैल्यूज इन कंसेप्ट्स की बात करेंगे। ओके, दैट वुड बी ऑल, थैंक्स।